वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और आज 9th क्लास में लेक्चर 46 है। ये हम चैप्टर 1 कर रहे हैं और आज करेंगे हम बेसिक और एग्जाम्पल एक्सरसाइज 1.2 का। एक्सरसाइज 1.2 के उदाहरण करेंगे और कुछ डेफिनेशंस करेंगे। इससे पहले हमने क्या पढ़ा है बेटा? इससे पहले हमने पढ़ा है नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याओं के बारे में, होल नंबर, पूर्ण संख्याओं के बारे में, इंटीजर्स, पूर्णांक के बारे में, और रैशनल नंबर जिन्हें हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, परिमेय संख्याएं। अब बेटा वो संख्याएं बच गई जिन्हें p बटे q के रूप में भी नहीं लिख सकते, तो वो क्या है? वही आज का हमारा टॉपिक है। क्या नाम है? इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर्स हिंदी में क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं, नाम से दिख रहा है अपरिमेय, जो परिमेय नहीं है, इर्रेशनल जो रैशनल नहीं है, यानी कि ऐसी संख्याएं जो p बटे q के फॉर्म में नहीं लिखी जा सकती, जहां p और q कोई पूर्णांक हो और q नॉट इक्वल टू 0, q 0 ना हो। परिमेय से उल्टे डेफिनेशन आपकी किसकी आ जाएगी? अपरिमेय की। ठीक है। इरेशनल नंबर, द नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। अगर इरेशनल नंबर्स के एग्जांपल्स की हम बात करें तो मैं रफली एक बार थोड़े से एग्जांपल बता रही हूँ आपको। √2, √3, √5, पाई और भी होते हैं डेसिमल में, वो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। ठीक है। आप ध्यान रहे कि मैंने ऐसे वर्गमूल लिए हैं जिनका पूरा आंसर नहीं आता है। ठीक है। यहाँ पे मैंने 4 को स्किप किया है क्योंकि √4 क्या होता है? प्लस माइनस, ये प्लस का भी दो आ सकता है, माइनस का भी दो आ सकता है, पूरा रूट निकल गया तो वो आपने नहीं लेना है इरेशनल में। ठीक है। अब नेक्स्ट आपके पास जो टॉपिक आता है वो है रियल नंबर्स का। रियल नंबर्स, हिंदी में रियल नंबर्स को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं की अगर मैं सबसे छोटी डेफिनेशन दूं तो वो क्या होएगा? रैशनल नंबर प्लस इर्रेशनल नंबर। प्राकृतिक संख्याएं, रैशनल नंबर, परिमेय संख्याएं प्लस अपरिमेय संख्याएं। परिमेय प्लस का मतलब यहाँ पे प्लस मत कर देना। कहने का मतलब क्या है कि रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर के कलेक्शन को, समूह को हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्याएं। ऐसी संख्याओं का समूह जिसमें रैशनल भी आ जाएं, परिमेय संख्याएं भी आ जाएं और अपरिमेय संख्याएं भी आ जाएं, तो उसे हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्याएं। ठीक है। अगर वास्तविक संख्याओं को एक बॉक्स से माने तो इसमें क्या आएंगे? इसमें परिमेय संख्या 3/4, 5/6, 7/8, 9/20, जो भी पॉसिबल है, मैंने कुछ एक एग्जाम्पल, जो भी परिमेय संख्याएं हैं पॉसिबल वे भी आएंगी, साथ में √3, √5, पाई, ये भी आएंगे। ठीक है। यानी कि ऐसा ग्रुप जिसमें रैशनल भी हो, इर्रेशनल भी हो, उस ग्रुप को हम क्या कह देते हैं? वास्तविक संख्याएं। ठीक है। और एक और आप उसे रिमार्क कह सकते हैं, आप उसे टिप्पणी या फिर नोट्स कह सकते हैं, कुछ भी, क्या कि जो हमारी नंबर लाइन होती है, संख्या रेखा होती है, संख्या रेखा ऐसे होती है, इधर क्या आएंगे? प्लस के, और लेफ्ट साइड क्या आ जाएंगे आपके? माइनस के। ठीक है। जो आपकी संख्या रेखा होती है ना, इस संख्या रेखा पे क्या कर सकते हैं? हर एक रियल नंबर को प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है। इन सारे नंबर्स को हम नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं, और उल्टा भी, अगर नंबर लाइन पे कोई पॉइंट है उसे हम इस फॉर्म में दिखा सकते हैं। अरे बात समझ में? क्या कहा गया है कि संख्या रेखा पर हर एक वास्तविक संख्या को दर्शाया जा सकता है और हर एक संख्या रेखा की पॉइंट को, संख्या रेखा पर बिंदु को, इनकी वास्तविक संख्याओं की फॉर्म में भी लाया जा सकता है। ठीक है। और एक चीज और, इसीलिए क्या कहते हैं? नंबर लाइन, रियल नंबर लाइन को, इसीलिए नंबर लाइन, संख्या रेखा को हम क्या कहते हैं? रियल नंबर लाइन, वास्तविक संख्या रेखा कहते हैं। वास्तविक संख्या रेखा में वास्तविक नंबरों को हम प्लॉट कर सकते हैं और प्लॉट के पॉइंट को वास्तविक संख्याओं के रूप में हम लिख सकते हैं। ठीक है। ये तो सारा बेसिक जो आपको पता होना चाहिए क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। अब आपके 2 एग्जांपल्स और हैं, वो डायग्राम से रिलेटेड हैं, वो हम और डिस्कस करते हैं।
तो बेटा आपके पास एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है लोकेट रूट 2 ऑन द नंबर लाइन, संख्या रेखा पर वर्गमूल 2 का स्थान निर्धारित कीजिए। अभी हम पढ़ रहे थे कि किसी भी परिमेय संख्या रैशनल नंबर और किसी भी अपरिमेय संख्या इरैशनल नंबर को हम नंबर लाइन संख्या रेखा पर प्लॉट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो अब यही कह रहा है कि रूट 2 को दिखाइए नंबर लाइन पे। हम पहले रूट संख्या रेखा बना लेते हैं। ये आपके पास 0 1 2 3 -1 -2 एंड सो ऑन। अब देखिए नंबर्स को प्लॉट कैसे करना पड़ेगा। नंबर्स को प्लॉट करेंगे हम हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय से। कैसे होता है पाइथागोरस थ्योरम, क्या होती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। हम इनमें पाइथागोरस थ्योरम को यूज करेंगे। हम कुछ आधार लेंगे, कुछ लंब लेंगे और फिर हम क्या करेंगे, हाइपोटेन्यूज कर्ण बनाएंगे और उससे हमें हमारा क्या मिलेगा, रूट 2। अब देखो रूट 2 को आपने इस फॉर्म में लेके आना है, यानी कि रूट 2 ऐसे दिखानी है कि इसको सेटिस्फाई कर जाए। तो हमने क्या करना है, देखो रूट 2 वर्गमूल 2, इसको हम ज्यादा से ज्यादा कैसे ब्रेक कर सकते हैं, ऐसे जोड़ सकते हैं। हमें कुछ वर्ग चाहिए, फिर कुछ वर्ग चाहिए और बीच में प्लस का निशान चाहिए, तो हम इसको ऐसे तोड़ सकते हैं, और तो कोई तरीका ही नहीं है। अब देखो जरा, वर्गमूल 2 को हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर लिख तो सकते हैं, है ना। ये आपका 1 का स्क्वायर, यानी कि 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वही आएगा, 1 की 1 से गुना करेंगे तो 1 ही आएगा। इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब ये फॉर्म हमें क्या दे रखी है, ये आधार बनेगा आपका, ये आपका क्या बनेगा, लंब बनेगा। ठीक है, हमें हमारा आधार बेस मिल गया, हमें हमारा परपेंडिकुलर लंब मिल गया। तो अब हम इजीली क्या निकाल लेंगे, संख्या रेखा पर वो बिंदु निकाल लेंगे। इसको इरेज करना पड़ेगा, थोड़ी नीचे बनाती हूँ ड्राइंग कर वो, ताकि अच्छे से प्लॉट हो जाए। 0 1 2 3 4 5 -1 एंड -2। अब देखिए जरा, आधार की जगह क्या है आपके 1, इस 1 का मतलब क्या है, 1 यूनिट। तो हम 0 से लेकर 1 तक 1 यूनिट चले, हमें ये पॉइंट मिल गया। अब इस पॉइंट पे हम क्या करेंगे, 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। 90 डिग्री का एंगल हमें बनाना आता है और हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल बना देंगे। ठीक है, अब देखो लंब के लिए भी हमारी क्या वैल्यू है, 1। तो हम क्या करेंगे, इतना प्रकार खोल लेंगे, ये हमारा 1 दिखा रखा है और 1 पे रख के इसको काट देंगे, ये काट दिया। ठीक है, ये भी आपके पास 1 यूनिट है और ये भी आपके पास 1 यूनिट है। अब इन दोनों को जोड़ते हैं तो हमारी पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि ये वर्गमूल 2 के बराबर है। यहां से अगर यहां मिलाते हैं तो ये लाइन किसके बराबर है, वर्गमूल 2 के बराबर है। ठीक है, तो हमें क्या मिल गया, हमारा वर्गमूल 2 वाली लाइन मिल गई। पर हमें क्या दिखाना है, हमें तो संख्या रेखा पे दिखाना है कि कौन सा पॉइंट हमारे वर्गमूल 2 को दिखाएगा। तो हम क्या करते हैं, प्रकार लेते हैं, 0 पे रखा और इस संख्या इस कट पे रखा और फिर डैश 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 करते हुए इसको कहाँ ले आए, जहां पे नीचे आती है संख्या रेखा तक ले आए। तो ये पॉइंट आपका क्या दिखा देगा, वर्गमूल 2। ठीक है, दोबारा देखिए, हमने क्या किया, पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया नंबर लाइन पे इस पॉइंट को दिखाने के लिए। वर्गमूल 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 + 1। 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर, और 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम से कंपेयर करें तो ये हमारे पास आधार क्या आ गया, 1, और लंब क्या आ गया, 1। हमने नंबर लाइन लेके हमने क्या किया, 0 1 2, 0 से 1 तक लिया, क्योंकि हमारा आधार क्या कहता है, 1 यूनिट कहता है। फिर पाइथागोरस थ्योरम है तो ऑब्वियसली हमें 90 डिग्री का एंगल चाहिए, हमने 90 डिग्री का एंगल बना दिया। ठीक है, फिर हमारे पास लंब भी हमें 1 यूनिट चाहिए, ये भी 1 यूनिट थी, इतना मापा, प्रकार रख के इसको काट दिया और इन दोनों को मिला दिया। ये आपका क्या आ गया, √2। बट हमें तो संख्या रेखा पर दिखाना है, तो 0 पे रखा और इस पॉइंट पे रखा और डैश 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 करके नीचे ले आए। ये जो भी पॉइंट आएगा ये आपका क्या हो जाएगा, √2 आएगा। ठीक है, ये तो था संख्या रेखा पर क्या दिखाना हमने, वर्गमूल 2। सेम आपके पास ऐसा नेक्स्ट एग्जांपल है जिसमें आपने संख्या रेखा पे क्या दिखाना है, वर्गमूल 3 दिखाना है। ठीक है, देखिए जरा इसको भी कैसे करेंगे। अगेन हम दिखाने के लिए कौन से थ्योरम का यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे।
ठीक है, क्या है, वर्गमूल 3। वर्गमूल 3 को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं, अब ज्यादा से ज्यादा ऐसे ब्रेक कर सकते हैं 2 + 1, ठीक है। आप 1 + 2 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 2 + 1। बट हमें तो ये क्या चाहिए, हमें तो ये स्क्वायर की फॉर्म में चाहिए। 2 किसका स्क्वायर है, वर्गमूल 2 को। वर्गमूल 2 को वर्गमूल 2 से गुना करें तब 2 आता है। और 1 कब आएगा, जब 1 को 1 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब कंपेयर करें तो हमें हमारा आधार भी मिल गया और हमें हमारा लंब भी मिल गया। अब जाए नंबर लाइन पे, 0 1 2 3 4 -1 -2। आधार, आधार हम क्या लें, वर्गमूल 2। तो वर्गमूल 2 तो हम सीधा तो नहीं ले सकते, अभी अभी हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया है कि हमें आधार हमारा मिल रहा था, तो हम सेम काम वही करेंगे। आधार के लिए यहाँ पे कहाँ तक जाएं, नहीं पता कुछ भी, तो हमें पहले वर्गमूल 2 वाली रेखा निकालनी पड़ेगी। और वर्गमूल 2 वाली रेखा हमने अभी निकाली, कैसे, 1 लिया, 0 से 1 तक यूनिट ली, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाया और 0 से लेकर 1 तक ही काटा और इसको मिला दिया, ये मिल गया था हमें वर्गमूल 2, इतना मिल गया था। अब देखो आधार हमने ये लेना है, ध्यान रहे नीचे वाला अब कोई काम का नहीं है, ठीक है। आधार हमने ये लेना है। नेक्स्ट काम क्या करते थे, हम बेस लेके 90 डिग्री का कोण बनाते थे। तो अब हमारी लाइन ये है, ठीक है, अब लाइन ये वाली मानी जाएगी। तो हम यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाए, यहाँ पे ये बन गया 90 डिग्री का कोण इस पॉइंट पे। लंब कितना लेना है, 1 यूनिट। अगेन 1 यूनिट मापा, यहाँ पे रख के इसको काट दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस पॉइंट और इस पॉइंट को मिला देंगे, ये वाला पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, वर्गमूल 3। बट हमें तो किस पे दिखाना है, संख्या रेखा पे। तो अगेन इसको खोल के और इसको संख्या रेखा पे दिखा देते हैं। ये आएगा आपके पास ऐसे डैश 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 डैश, ये पॉइंट आ गया आपके पास, क्या है, √3, ठीक है। इसमें थोड़ा सा आगे था, पहले हमने क्या निकाला, पिछले क्वेश्चन की तरह हाफ क्वेश्चन हमने वर्गमूल 2 निकाला, फिर हमें वर्गमूल 2 आधार रूप में मिल गया और फिर दोबारा उस पर 90 डिग्री का कोण बना के एक उसको काट दिया और मिलाया तो ये वर्गमूल 3 आ गया। यहाँ तक ठीक है, आंसर आ चुका है। बट क्योंकि हमें संख्या रेखा पे दिखाना था ना, इसीलिए हम इस लंबाई को प्रकार से नीचे ले आते हैं, ठीक है। ये पॉइंट हो गया आपका √3। इसके नोट्स हैं, आप उनको डिस्क्रिप्शन में से ले लीजिएगा। और आगे सिलेबस करने के लिए चैनल से जुड़े रहिए, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।